नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। किसानों के आहूत भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे गठबंधन के लोग। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों एवं चौक चौराहों पर एकत्रित होकर आवागमन ठप कर दिया गया। इससे लंबी कतारें लग गई वाहनों की। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र टंडवा प्रखंड के किसान महासभा द्वारा एक दिवसीय आहूत भारत बंद के समर्थन में सोमवार की गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाम कर दिया और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्य चौक चौराहे के सड़कों और छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन बाधित हो गया। सड़क जाम के समर्थन में झामुमो, राजद, कांग्रेस, यूथ फेडरेशन और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए समर्थकों द्वारा विशेष ख्याल रखा गया था। उनका कहना था, केंद्र सरकार के 3 किसान विरोधी कानून किसानों के हित में नहीं है, जिसे लेकर आज संपूर्ण भारत बंद किया गया है। तत्पश्चात दर्जनों कार्यकर्ता ने टंडवा थाना को गिरफ्तारी दिया। गिरफ्तारी के बाद थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को थाना ले गए और कुछ देर बाद लिखित कार्रवाई करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। साथ ही सभी मुख्य सड़क पर खड़ी वाहनों तथा यातायात बहाल कर दिया गया। मौके पर विस्थापित विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे आंदोलनकारी एवं राजनीतिक पार्टी के लोग, सामूहिक रूप से किसान जनता भी उपस्थित थे। आपको और एक जानकारी दे दूं कि अभी भारत में 2 ही ऐसे स्थान हैं जहां पर लंबी आंदोलन चल रही है। पहला जो किसानों का आंदोलन है दिल्ली में, जो पिछले 1 साल से चल रही है, और दूसरा आंदोलन सिमरिया विधानसभा क्षेत्र जिला चतरा में जो स्थित है टंडवा प्रखंड, वहां पर एनटीपीसी के विरोध में अभी तक 9-10 महीना यहां भी होने चला है, जिसका अभी तक किसी प्रकार से प्रशासनिक द्वारा या एनटीपीसी द्वारा समाधान नहीं किया गया है। जो ये अपने 3 सूत्री मांग को लेकर पिछले 10 माह से लगातार लड़ाई करते आ रहे हैं विस्थापित विकास संघर्ष समिति। आगे आप इस वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से बंदी का असर है। इस बंदी में यहाँ के निजी जो एनटीपीसी को भी इस बंदी का असर झेलना पड़ा, साथ में सीसीएल को भी इस बंदी का असर झेलना पड़ा। आप फोटो में देख ही रहे होंगे जिस प्रकार से, देखिए ये झामुमो के जो कार्यकर्ता है ट्रेन तक को रोक दिए हैं। जगह जगह पर हर जगह कांग्रेस झामुमो के झंडे दिखाई आपको दे रहे होंगे। एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और कृषि कानून के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं। आप एक दृश्य आप देख रहे होंगे। आपको मैं आगे दिखाता हूं कि किस तरह से सीसीएल इससे प्रभावित है। देखिए यहां पर भी सीसीएल के पूरे काम को ठप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी के मुख्य गेट के पास विस्थापित विकास संघर्ष समिति के ओर से यहाँ पर बंदी किया गया है, जहां से सभी वाहनों को रोका गया, काम करने वालों को रोका गया और इस बंदी को सफल बनाने के लिए यहाँ पर डटकर खड़े रहे। यही वो जगह है जहां पर प्रशासन विजय कुमार सिंह के द्वारा गिरफ्तारी किया गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और साथ में बेल की घंटी आप ऑन कर लें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लोग, जेएमएम के कार्यकर्ता लोग, पूरे कोल्ड फील्ड को भी बंद करवा दिया गया। मगध अम्रपाली कोल्ड फील्ड जो था वहां पर बंद करवा दिया गया था और सीपुर रेलवे साइडिंग को भी बंद करवाया गया था इनके द्वारा, जो पीछे आप वीडियो में देख चुके हैं।
जगह जगह पर इन्होंने 3 कृषि कानून को लेकर बंद करवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशाल जुलूस भी निकाला गया। 3 काला कानून जो रखा गया, इसमें किस प्रकार से मजदूरों का घाटा या नफा है, किसके क्या है इसमें मात्रा? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि देश में जितनी भी कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां, सारे को बेचा मोदी ने, और अब ऐसे किसानों का भी बेच दे रहा है खेत खलिहान। तो इसलिए इसमें जो लागू किए हैं 3 गो काला कानून, जिसको जमीन को, हमारे जमीन मेरा है, हम उपज करेंगे, और एक ठेकेदार होगा जो बड़ा कॉर्पोरेट घराना का होगे, वो लेंगे, और उसके बाद है से उस हमको केवल मजदूरी देंगे, और मजदूरी ले करके दे करके, और वो ऐसे सारा बीज फसल को अपने हैंड में ले लेंगे, और ले करके और वो अपने रेट से बेचेंगे। हमारा रेट से कुछ लेंगे और उसको रेट को ले करके उसका मनमाना चलेगा। जिस तरह से अभी डीजल, पेट्रोल, शराब हो गया, तरह से वो अपना रेट बनाएंगे। अगर 10 रुपये केजी अभी बिक रहा है हमारा टमाटर, तो वो 50 रुपये केजी बेचेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो लाइसेंसी हो जाएगा, और हमारी रोजी रोटी ऐसे सारे चला जाएगा। ये बात है कि यह एक जगह एकत्रित करके और उसको मनमाना जो रेट लगाएगा उस रेट में देना पड़ेगा। हमारा गरीब लोग को भी अभी 5 किलो चावल दे करके लुभा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसको 50 रुपये चावल लेना पड़ेगा, और मजबूरी होगा उसको। इसलिए यह काला कानून जो भी बनाया है वह किसानों के हित में नहीं है और गरीबों का हित में नहीं है। यह केवल कॉर्पोरेट घराना, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है। इसलिए हमारे देश के पूरे भारतवर्ष में हम लोग काला कानून को वापस करने के लिए लगे हुए हैं, और इसका लिए 10 महीना से आज धरना चल रहा है, दिल्ली में, दादरी में, सभी जगह, और पूरे देश के किसान इकट्ठा हो रहे हैं। अगर मोदी सरकार इसको वापस नहीं लिया तो अब मोदी सरकार को ही वापस भेजाएंगे हम लोग, पैदल भेजाएंगे, ले बिना जूता और चप्पल के भेजाएंगे। यह किसानों में दम है, चूँकि भारत देश का 70% ऐसो किसान से ही रोजगार पैदा होता है, और किसान ही सर्वोपरि है। जिस तरह का भी लीजिए, सभी ऐसो किसान पर ही आधारित है। यह कृषि प्रधान देश भी है भारत देश। और ये सरकार चाहती है कि रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहती है ये सरकार। इसलिए हम किसान कभी भी किसी भी सूरत में रोटी को सरकार की तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। 9 महीना से विस्थापित विकास संघर्ष समिति का धरना दिए हुए हैं, चूँकि हमारे मांग 2015 से चल रहा है। यहाँ एनटीपीसी परियोजना में जितना भी जमीन गया है, हम लोगों का मुआवजा से वंचित किए हुए हैं। सरकार का मुआवजा जो तय किया हुआ है, वो सरकार का मुआवजा हम लोग मांग रहे हैं, जिसे आज तक नहीं दिया है। आज मेरा 9वां महीना भी पूरा गया है, और हम लोग का भी इसी तरह से ये केंद्र सरकार कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद आपका। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? बोलना यही चाह रहे हैं कि जो कृषि कानून बिल का जो सेंट्रल हमारे मोदी सरकार जो लाए, ये बिल्कुल गलत है। कृषि कानून जो एमएसपी जो लाया है, एमएसपी उनका है, एक प्राइस रेट बनाया है, और वो बड़ा उद्योगपतियों का एक मंडी बनाया है। हम किसान को पैदा करके वो अपने हिसाब से, अपने मंडी को अपना हिसाब से वो रेट तय करेंगे, और वो हम अपने रेट से अपना वो खरीदेंगे। और जब हमारी खरीदने की बारी आएगी तो वो अपना रेट लगाएंगे। उसमें जितना रेट लगाना, आज हम अगर धान बेचते हैं 20 रुपये किलो, तो वो खरीद के और उसको चावल बना करके 80 रुपये किलो चावल बेचने का काम करेंगे। और उस समय हमको मजबूरी होगा, टैग लगेगा, उसका दुकान एक ही होगा जो वहीं से हमको खरीदना होगा। इसलिए ये सारा चीज मोदी सरकार हमारा, जब ये वोट बैंक का बात आता है, बोलता है कुछ और करता है कुछ। जब वोट बैंक का बात आता है तो उस समय कृषि बिल और दुनियादारी का बिल का उसमें हाथ नहीं आता है। उस समय इसमें जब जवाब हमारी जनता पूछते हैं, और हम जब पूछते हैं, सवाल पूछते हैं,
तब उस समय सिर्फ उनका मंदिर और मस्जिद पर उनका सवाल होता है। ये कृषि पर उनका कोई सवाल नहीं होता है। वो नहीं बताता कि कृषि में हम कितना उपलब्धि गिनाए हैं और कितना किसान लोग को लिए कितना फायदा किए हैं, कितना हम काम किए। यही तो मोदी सरकार का रवैया है। जब तक कि मोदी सरकार एक काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम अपना किसान यहाँ रोड से लेकर के अपने खेत से लेकर के हम खरिहान से लेकर के अपना सदन तक हम इनका लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक वापस नहीं जाएंगे। एक साल से वहाँ पर दिल्ली में ये प्रदर्शन चल रहा है कि आपका कृषि कानून जो 3 है उसे वापस लेने के लिए आज भी वहाँ के जो किसान है, रैयत है, सब वहाँ पर जो है सो आंदोलन कर रहे हैं कि वापस लिया जाए। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वही सब किसान का जो मांग है, जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा देश में ये आज भारत बंदी का ऐलान किया हुआ है और हम लोग पूरा देश स्तर पर जो है बंदी कर रहे हैं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो काला कानून लाए हैं आप किसानों के विरुद्ध में, वो तीनों कृषि काला कानून को वापस लो, और अगर नहीं लेते हो तो हम लोग पूरा देश में इसी तरह का आंदोलन करके तुमको एक दिन मजबूर करेंगे और तुमको लेना पड़ेगा ये काला कानून वापस। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ प्रोग्राम जो है कर रहे हैं और केंद्र से प्रायोजित NTPC, CCL, BCCL, HECL जितना भी है भारत सरकार का उपक्रम, सभी को हम लोग संपूर्ण जो है बंदी किए हैं ताकि केंद्र सरकार का नींद से वो जागे और किसानों का जो काला कानून लाया है उसको वापस लो। यही मांग है हम लोग का केंद्र सरकार से। सर यहाँ पर संपूर्ण भारत में बंदी है और ये ऐतिहासिक बंदी है, क्योंकि किसान लगभग 10वां महीना से अनवरत आंदोलन कर रहा है और ये नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही जो रवैया है उसके खिलाफ में आज बंदी संपूर्ण भारत में सफलतापूर्वक हुई है। और ये जहाँ जहाँ भी जो है आंदोलन हुआ है उसमें यह मांग की गई है कि ये किसानों के विरोध में जो तीनों काला कानून लिया गया है वो मोदी स्वतः वापस ले। शिक्षा के समर्थन में हम लोगों ने आयोजन किया है, जो शाहजहांपुर बॉर्डर, दिल्ली, टिकरी बॉर्डर, ये सब जगह संयुक्त किसान मोर्चा जो बंदी किया उसी के समर्थन में हम बंदी कर रहे हैं। और हमारा मुख्य मांग ये है कि कृषि काला कानून जो मोदी सरकार लेकर के आई है उसे वापस लो। अगर वापस नहीं लेती है सरकार तो ये सरकार को भी उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं ये भू-रैयत और ये किसान। जैसा कि पता है कि हम लोग किसानों के द्वारा पिछले 10 महीने से दिल्ली में धरना प्रदर्शन का काम चल रहा है। जो मोदी सरकार के 3 काला कानून है उसको वापस करना है, तो हम लोगों ने उसके समर्थन में आज यहाँ पर बंदी किया है, जिसमें केंद्र संचालित जितने भी परियोजना हो या ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे जिस प्रकार का भी काम हो, उसको हम लोगों ने बंद रखा है।